ईरान लगातार यूएई के शहर जिसमें शारजाह साथ ही दुबई को निशाना लगातार बना रहा है और इसमें अभी तक कई लोगों की जान जाने की खबर भी मिल रही है। उधर दुबई में 5 स्टार होटल पर हमला किया गया है। ईरान ने अल अरब होटल को टारगेट किया है। हमले के बाद होटल की बिल्डिंग में आग लग गई है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अब यहां पर दुबई की बात करें, शारजाह में ईरानी ड्रोन्स ने दूसरे दिन भी यहां पर कहर मचाया, वो तस्वीरें आपने देखी। और अब यहां पर ये एक और होटल है जो कि 5 स्टार होटल है जहां पर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। बुर्ज अल अरब होटल को टारगेट किया है ईरान ने और इस वजह से यहां इस होटल की बिल्डिंग में आग लग गई। देखिए, अभी सवाल यही उठ रहा है कि दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस भी नहीं है, तो फिर ईरान यहां पर क्यों लगातार मिसाइलें दाग रहा है? क्योंकि आपको याद होगा जैसे खामेनेई की मौत हुई उसके बाद ईरान ने दुबई में ऊंची बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। अभी ईरान के विदेश मंत्री का यही कहना है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आगे भी निशाना बनाते रहेंगे। उधर अमेरिका की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स ने हमला किया है। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर नष्ट कर दिया गया है। तो देखिए, ये एक हाल ही में बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जाता है ईरान पर, जिसमें अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स ने यह हमला किया है। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया है और ये बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर नष्ट कर दिया है। ना अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब जैसे ही खामेनेई की मौत हुई उसके बाद वैश्विक राजनीति में भूचाल आ चुका है। अब सवाल सभी के जहन में यही है कि क्या ये एक रणनीतिक कार्रवाई थी या फिर ये महायुद्ध की शुरुआत है? पूरी दुनिया को चौंका दिया है खामेनेई की मौत ने और इसी वजह से अब ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। इस घटना के बाद न सिर्फ मध्य पूर्व में हालात विस्फोटक हो चुके हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये हालात नॉर्मल हुए कैसे। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। यूएस इजराइल के 500 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने 700 ड्रोन फायर यहां पर किए हैं। आप समझ सकते हैं कि ईरान लगातार वार कर रहा है और अब एक बार फिर से 700 ड्रोन फायर किए हैं ईरान ने। 500 ठिकानों पर अटैक किया गया यूएस इजराइल के ईरान की तरफ से। उधर अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान के अंदर गहरे ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि अमेरिकी B-1 बॉम्बर विमानों ने ईरान के अंदर गहराई तक जाकर सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करना था। सेंट्रल कमांड ने बताया भी है कि कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश के तहत की गई है। कुवैत में यूएस बेस पर बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने 4 मिसाइलों से यहां पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी बेस पर 12 ड्रोन भी यहां पर दागे गए हैं। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तो फिलहाल ये जो जानकारी हाल ही में सामने आई है, ये कुवैत को लेकर सामने आई है, जहां पर यूएस बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट भी आसमान से गिरता हुआ नजर आया था। इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी। लेकिन इस बीच आपको ये बताएं कि ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यहां यूएस बेस पर जो हमले किए गए ईरान की तरफ से, ईरान ने 4 मिसाइलों से यहां हमले का दावा किया है। अमेरिकी बेस पर 12 ड्रोन दागे गए हैं, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। फिलहाल ये स्टेटमेंट हाल ही में दिया गया है ईरान की तरफ से। कुवैत के अंदर देखिए कई अमेरिकी जेट्स हैं जिनको निशाना बनाने की यहां पर कोशिश की गई है। यूएस लड़ाकू विमानों के लगातार हमले यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। उधर ईरान के आंतरिक सुरक्षा कमांड सेंटर्स पर भी हमला किया गया है। इजरायली सेना ने यहां हमले का दावा किया है। तेहरान के भीतर दर्जनों ठिकानों पर हमला किया। खुफिया मंत्रालय के 10 से ज्यादा सेंटर पर हमला किया। ईरान पर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये क्लियरली एक बार फिर से यूएस की तरफ से भी और इजरायल की तरफ से भी कह दिया गया है। उधर
आपने देखा कि ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने भी ये दावा किया है कि उसने हॉर्मुज जल जमरू मध्य में अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला कर दिया है। यहाँ ये एक तेल टैंकर था जिस पर 2 ड्रोन से हमला किया जाता है और उसके बाद जहाज में आग लग जाती है। ये कार्रवाई अमेरिका इस्राइल हमलों के जवाब में की गई बताई गई है। इससे पहले ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने का भी दावा किया था। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल व्यापार इसी से होकर गुजरता है। इससे पहले अमेरिका B-1 बॉम्बर ने ईरान के अंदर गहरे ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि अमेरिकी B-1 बॉम्बर विमानों ने ईरान के अंदर गहराई तक जाकर सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है, खamenei की हत्या धार्मिक अपराध है। अरागची कह रहे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अरागची की तरफ से ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। तो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, जिन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया। पूरे आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं जैसे खamenei की हत्या की गई और अब इसी को लेकर अरागची का ये स्टेटमेंट कि ये एक धार्मिक अपराध था, इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये चेतावनी एक बार फिर से ईरान की तरफ से दी गई है। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि इस युद्ध में यूरोप के 3 बड़े देशों की भी एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसको लेकर बाकायदा एक स्टेटमेंट करके ये बताया भी गया है कि युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ देने के लिए ये कंट्रीज पूरी तरह से तैयार है। ईरान को धुआं कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अरागची अभी भी ये कह रहे हैं कि इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, अभी हमने जिसको लेकर आपको जानकारी दी, वहीं अगर बात करें तो देखिए इजराइल का एक स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान में 600 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ईरानी सेना के 20 से ज्यादा अफसर मारे जा चुके हैं। 3 दिन में 2500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है। ये इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। तो अभी तक ईरान में 600 ठिकाने तबाह करने का दावा हाल ही में इजराइल की तरफ से किया गया। और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि ईरानी सेना के 20 से ज्यादा अफसर मारे गए हैं। ये हाल ही में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दावा किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि हमने 40 से ज्यादा ऑफिसर्स को मार गिराया है। लेकिन अभी ये जो हालात हैं इस वक्त ये सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी दे चुके हैं कि वो जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक ईरान नहीं मान जाता। और अगर ईरान ने चेतावनी नहीं मानी, जरूरत पड़ी तो अब सेना भी उतार देंगे। तो कुल मिलाकर ये इस बात से समझ आता है कि अभी हालात जल्द ही नॉर्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।